एक छोटे हाइट वाले एक्टर का इंटरव्यू चल रहा था। उनसे पूछा गया, क्या आपको बुरा नहीं लगता कि आपका कद छोटा है? उस एक्टर ने पूरे कॉन्फिडेंस में जवाब दिया, नहीं, क्योंकि अगर मेरा कद नॉर्मल होता तो मुझे ये सारे यूनिक रोल्स नहीं मिलते। मेरी डिसेबिलिटी ही मेरी स्पेशलिटी बन गई। बस ये कॉन्फिडेंस ही जाफर सादिक का सरमाया है। इसी के दम पर आज उन्होंने बड़े बड़े लोगों की कतार में अपनी जगह बना ली है। उनकी हाइट है महज 4 फीट 8 इंच। भारत के शायद सबसे छोटे कद के मेन स्ट्रीम एक्टर, राजपाल यादव से भी छोटे, लेकिन उनके काम के मुरीद आज पूरे भारत भर में हैं। तो आइए जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसने अपनी फिजिकल लिमिटेशन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, जो डांसर और कोरियोग्राफर से एक्टर बना और आज साउथ की सबसे बड़ी फिल्मों का अहम हिस्सा है। जाफर सादिक का जन्म 4 जुलाई 1995 को तमिलनाडु के ईरोड शहर में एक कंजर्वेटिव मुस्लिम परिवार में हुआ। पिता एक बिजनेसमैन थे, मां हाउसवाइफ। जाफर की शुरुआती शिक्षा ईरोड के कार्मल मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई। स्कूल के दिनों से ही वो कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते, डांस, ड्रामा, स्टेज शोज, जहां भी मौका मिलता वो परफॉर्म करते। लेकिन एक बड़ी चुनौती थी, जाफर का कद बहुत छोटा था। वो डॉर्फिज्म के साथ पैदा हुए थे। कॉलेज के वक्त उनकी लंबाई सिर्फ 4 फीट 8 इंच तक ही पहुंची थी। वजन महज 45 किलो। स्कूल कॉलेज में लोग उन्हें अजीब नामों से बुलाते, जोकर, मेंढक, वेट्टूर पुरुषन जैसे नाम, जो उनकी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाते। लेकिन जाफर ने हिम्मत नहीं हारी। उनका सपना था डांसर बनना और वो इस सपने के पीछे भागते रहे। जाफर के दोस्त उनकी आंखों को अराबोद कन्नू कहते, मतलब नशे में डूबी आंखें, क्योंकि जाफर की आंखें थोड़ी सी बंद रहती थी। दरअसल वो चश्मा पहनते थे लेकिन डांस करते वक्त उतार देते, इससे उनकी आंखें थोड़ी बंद सी दिखती। लेकिन यही आंखें बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। कई डायरेक्टर्स को ये आंखें फैसिनेटिंग लगी। इनमें एक मिस्टीरियस क्वालिटी थी जो नेगेटिव किरदारों के लिए परफेक्ट थी। कॉलेज के दिनों से ही जाफर डांस कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने लगे थे और उनके फ्लेक्सिबल डांस मूव्स काफी पॉपुलर हुए। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी एनर्जी, सब कुछ लाजवाब था। 2012 में वो विजय टीवी के मशहूर डांस शो उंगलिल यार प्रभुदेवा के सीजन 2 में पहुंचे और रनर अप बने। ये उनके करियर का पहला बड़ा ब्रेक था। इसके बाद उन्होंने 2016 में किंग्स ऑफ डांस में हिस्सा लिया और फाइनल तक पहुंचे। जोड़ी नंबर 1 जैसे शोज में भी वो नजर आए। डांस शोज में कामयाबी के बाद जाफर ने कोरियोग्राफी शुरू की। उन्होंने चेन्नई में अपना डांस स्टूडियो खोला, लिफ्ट अदर्स। यहाँ वो बच्चों को डांस सिखाते, साथ ही तमिल टीवी चैनल्स पर कोरियोग्राफर के रूप में काम करने लगे। विजय टीवी और दूसरे चैनल्स पर उन्होंने कई बड़े सेलिब्रिटीज को डांस के लिए ट्रेन किया। 2018 में कलर सुपर किड्स जैसे शोज में कोरियोग्राफी की। कुछ मलयालम और तमिल फिल्मों में भी कोरियोग्राफी का काम किया। छोटे छोटे एक्टिंग रोल भी ट्राई किए, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। उनका कद एक बड़ी समस्या बना रहा। डायरेक्टर्स को लगता कि उनके लिए कोई सूटेबल किरदार नहीं है। लेकिन जाफर को फिल्मों में काम करने का जुनून था। उनके दोस्त अक्सर सिनेमा की बातें करते। एक दिन किसी ने सुझाव दिया, तुम ऑडिशन क्यों नहीं देते कैमरे के डर को तोड़ने के लिए? जाफर ने ऑडिशन देना शुरू किया, सिर्फ कैमरा फियर तोड़ने के लिए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ होगा, लेकिन फिर कोविड लॉकडाउन का दौर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की भरमार। नेटफ्लिक्स एक तमिल एंथोलॉजी सीरीज बना रहा था, पावा कदैगल। 4 अलग अलग डायरेक्टर्स की 4 कहानियां, सब ऑनर किलिंग और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे गंभीर विषयों पर। विघ्नेश शिवन अपने सेगमेंट लव पन्ना उट्टुनुम के लिए एक खलनायक ढूंढ रहे थे, एक ऐसा किरदार जो गांव का बदमाश हो, जो अपने सरपंच को मैनिपुलेट करके उसकी बेटी को मरवा दे। जाफर ने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया और चुन लिए गए। उन्हें नरीकट्टू का किरदार मिला, एक चालाक क्रूर बदमाश जो ऑनर किलिंग का समर्थन करता है, जो अपने सरपंच को भड़काता है कि वो अपनी बेटी को मार दे क्योंकि उसने किसी दूसरी कास्ट के लड़के से प्यार किया है। शुरुआत में जाफर को कैमरा फियर था। पहला शॉट वो क्रैक नहीं कर पा रहे थे, वो सीन जहां नरुकट्टी ऑनर किलिंग पर भाषण देता है। लेकिन विघ्नेश शिवन ने उनकी आंखों में कुछ देखा था। उन्होंने जाफर से पूछा, तुम कितनी देर तक बिना पलक झपकाए रह सकते हो? जाफर की वो पार्शियली क्लोज मिस्टीरियस आईज परफेक्ट थी नरीकट्टू के लिए। और फिर जाफर ने वो किरदार निभाया, और क्या खूब निभाया। पावा कदैगल रिलीज हुई और जाफर सादिक की दुनिया बदल गई। नरीकट्टू का किरदार हर किसी को याद रह गया। उसकी खतरनाक हरकतें, उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसकी आंखों में वो खौफ, सब कुछ लाजवाब था। फिल्म क्रिटिक्स ने जाफर की एक्टिंग की खूब तारीफ की और महज 5 दिन बाद
पावा का दहगल रिलीज होने के सिर्फ 5 दिन बाद जाफर के फोन पर एक कॉल आई लोकेश कनगराज की तरफ से। लोकेश उस वक्त कैथी की सफलता के बाद तमिल सिनेमा के सबसे हॉट डायरेक्टर्स में से एक थे और वो अपनी अगली फिल्म बना रहे थे कमल हासन के साथ विक्रम। लोकेश ने जाफर को अपनी फिल्म में एक रोल ऑफर किया। जाफर ने पहले मना किया, लेकिन लोकेश को जाफर की आंखों में वो पोटेंशियल दिख रहा था। उन्होंने जाफर को मनाया और फिर वो राजी हो गए। जून 2022 में विक्रम रिलीज हुई। इसमें कमल के अलावा फयाद फाजिल भी थे। विजय सेतुपति मेन विलन थे। जाफर का रोल छोटा था। वो विजय सेतुपति के गैंग के एक मेंबर बने थे जो प्लायर से लोगों को मारता है। विक्रम बहुत बड़ी हिट रही और जाफर सादिक अचानक से चर्चा में आ गए। एक और दिलचस्प बात, विक्रम में जाफर के किरदार को मरना था, लेकिन लोकेश ने उन्हें बचा लिया ताकि वो पार्ट 2 में वापस आ सके। 2022 में ही जाफर की एक और फिल्म आई गौतम मेनन की वेंदु थनिंदतु काडू। सिलंबरसन लीड रोल में थे। जाफर ने रॉथर का किरदार निभाया, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर, एक कॉम्प्लेक्स लेयर्ड कैरेक्टर जो किलिंग का काम करता है, लेकिन उसके अपने रूल्स हैं, उसकी अपनी फिलॉसफी है। फिल्म में एक सीन है सैलून का जहां रॉथर अपने क्लाइंट से बात कर रहा है। ये वही सीन था जिसके लिए जाफर ने ऑडिशन दिया था और इस सीन ने उन्हें रोल दिला दिया था। क्रिटिक्स ने रॉथर के किरदार में जाफर की खूब तारीफ की। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अब पूरी तरह एस्टैब्लिश हो चुकी थी और इस फिल्म में भी गौतम मेनन ने जाफर के किरदार को मार नहीं दिया ताकि उस सीक्वल में वापस आ सके। 2023 जाफर के करियर का सबसे बड़ा साल साबित हुआ। अगस्त में रजनीकांत की जेलर रिलीज हुई। साथ में मोहनलाल, शिवराज कुमार और जैकी श्रॉफ जैसे लेजेंड्स थे। जाफर का इसमें एक छोटा सा गैंगस्टर का रोल था, दाढ़ी मूंछ वाला राउडी कैरेक्टर जो डर और कॉमेडी का मजेदार मिश्रण था। फिल्म बम्पर हिट रही और जब OTT पर आई तो लोग जाफर को तलाश करके उनके सीन देखते थे। फिर सितंबर में आई शाहरुख खान और एटली की जवान। जाफर ने इसमें विजय सेतुपति के असिस्टेंट का रोल किया। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक अहम सीन में वो मारा जाता है, एक ट्रैजिक एंड लेकिन इम्पैक्टफुल रोल। जवान बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बनी। यूं जाफर सादिक की 3 फिल्में विक्रम, जेलर और जवान कलेक्टिवली 2200 करोड़ से ज्यादा कमाकर भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गई। 2023 में ही जाफर की एक और बड़ी तमिल फिल्म आई लियो, विजय, संजय दत्त और त्रिशा के साथ। लोकेश कनगराज ने फिर से जाफर को कास्ट किया था। जाफर का इस बार भी छोटा सा लेकिन इम्पैक्टफुल रोल था। LCU का हिस्सा ये फिल्म भी बहुत कामयाब रही। इसी साल उन्होंने अपना तेलुगु डेब्यू किया डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज शैतान से। इसमें जाफर ने गुमती नाम का एक किरदार निभाया था। सीरीज को उतनी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जाफर की एक्टिंग रेंज दिखाई दी। उनकी आने वाली फिल्मों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। कैथी 2 में वो फिर से लोकेश कनगराज के साथ काम करेंगे। VT के पार्ट 2 में रॉथर भी वापस आएगा और कई नई फिल्मों पर भी नेगोशिएशंस चल रही हैं। जाफर सादिक की कहानी सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, ये एक फाइटर की कहानी है जो हर रोज सोसाइटी के ताने सुनता था, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस के कारण लोग उसे सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन जाफर ने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। जाफर ने साबित कर दिया कि सिनेमा में टैलेंट सबसे बड़ी चीज है। हाइट, लुक्स, बैकग्राउंड कुछ भी मैटर नहीं करता। जाफर की स्पेशलिटी उनका यूनिक प्रेजेंस है। फिल्म क्रिटिक्स उन्हें पीटर डिंकलेज यानी गेम ऑफ थ्रोन्स के टीरियन लैनिस्टर के साथ कंपेयर करते और ये ठीक ही है। जिस तरह से पीटर ने हॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है, उसी तरह जाफर इंडियन सिनेमा में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। एक इंटरव्यू में जाफर से पूछा गया, आपका अल्टीमेट ड्रीम क्या है? जाफर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सिर्फ वो छोटे कद वाला एक्टर के रूप में नहीं, बल्कि वो टैलेंटेड एक्टर के रूप में याद रखें। मैं चाहता हूं कि मेरी एक्टिंग बोले, मेरा कद नहीं। और जाफर सादिक यही कर रहे हैं। अपनी एक्टिंग से बोल रहे हैं, अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से डोमिनेट कर रहे हैं और अपनी डेडिकेशन से इंस्पायर कर रहे हैं। 4 फीट 8 इंच का यह एक्टर आज साउथ सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों का हिस्सा है और उसकी जर्नी अभी बस शुरू हुई है। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर जल्द ही किसी और साउथ स्टार के साथ मुलाकात होगी। आप देखते रहिए एम बोले तो।